जय हिंद। मैं ताबिश खान और वी संवाद न्यूज में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून 2024 के खिलाफ अकोला वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ तीखी आलोचना की गई। वक्फ संशोधन कानून 2025 का पूरे देश में मुसलमान समुदाय द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के अकोला शहर में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से इस कानून के खिलाफ एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई। यह सभा स्थानीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन थिएटर में हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पहलगाम में हुए शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद देश भर में आए व्यक्तियों ने बताया कि यह कानून किस तरह मुसलमानों के संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों पर हमला है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविशंकर त्रिपाठी ने कहा कि यह मामला सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की अन्य अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी समुदाय के लिए भी खतरे की घंटी है। अगर आज मुसलमान निशाने पर है तो कल कोई और हो सकता है। और हम लोग जनता को बता रहे हैं कि ये सिर्फ कानून सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं है। ये क्योंकि धाराओं का जब धारा चेंज हो रहा है तो हर समाज के लिए वो धारा चेंज हो रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए धारा चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारी पूरे देश की एक मुहिम में जनता को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन आपको ये लड़ाई हर सूरत लड़नी पड़ेगी या आपकी शनाख्त और आपकी आस्था उससे तय जुड़ी, और वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये वैसी आस्था नहीं है जिसे लोगों से लेना देना है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता मुस्तबा फारूक, सिराज तालिब और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल रहमान ने सवाल उठाया कि जो पुरानी वक्फ संपत्तियां हैं, उनकी ओनरशिप साबित करने के लिए आज के मुसलमान कहां से सबूत लाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग असुरक्षित हैं, कारोबार पूरी तरीके से फेल है, और ये सरकार नई नई चीजें लाकर चूंकि एक माहौल नफरत का बना दिया है इन्होंने, और टारगेट इस वक्त सिर्फ मुसलमान है। ये कहते हैं देखो मुसलमान जितना परेशान होगा देश उतना आगे जाएगा, मुसलमानों के अंदर इतना बौखलाहट आएगी देश उतना आगे जाएगा। और एक लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कुछ वर्ग को, उसके जरिए कुछ अराजक लोगों को ये संतुष्ट करने की कोशिश करने के लिए, आम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। इस जनसभा में अन्य प्रमुख हस्तियों में पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर अबरार अहमद, मोहम्मद उस्मान, अकोला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रकांत वानखड़े, जमायत ए इस्लामी हिंद अकोला के अध्यक्ष डॉक्टर अहमद अरूज, फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर जुबैर नमीद, जन सत्याग्रह संगठन के आसिफ खान, पूर्व पार्षद नकीर खान, सामाजिक कार्यकर्ता सलाम खान और मोहम्मद राजिक ने विशेष रूप से भाग लिया। अकोला से वी संवाद न्यूज के लिए परवीन वानखड़े की रिपोर्ट। आजकल अकोला समेत पूरे विदर्भ में तापमान सर चढ़कर बोल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। इसी तरह का एक मामला बालापुर तालुका के हतरून गांव में देखने को मिला, जहां पर एक 25 वर्षीय युवक की धूप लगने से मौत हो गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के कारण पूरे गांव में शोक पसरा हुआ है। डॉक्टर और प्रशासन की ओर से नागरिकों से तेज धूप को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरुद्ध में पातुर में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों के अलावा विभिन्न जाति धर्म के लोगों ने शामिल होकर इस हमले की बड़े शब्दों में निंदा की। इस बीच सभी लोगों ने दुख की इस घड़ी में एकता और भाईचारे का संदेश देने का प्रयास किया। साथ ही इस घटना को लेकर किसी भी तरह की राजनीति न करने की गुजारिश की। कांग्रेस लीडर सैयद कमरुद्दीन ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और भारत सरकार से विनती की कि वह इस मामले में पाकिस्तान को सबक सिखाए। हर चीज है, फौलाद है, बंदूकें हैं, 140 करोड़ हम हिंदुस्तान के फौजी है। इस वक्त अर्जेंट हिंदुस्तान के मोदी जी ने
तमाम मुख्यमंत्री, पूरे गृह मंत्री अमित शाह ने, तमाम राहुल जी, तमाम एकता अखंडता के साथ दिल्ली में जमा होना चाहिए। यही मौका मिला है। पाकिस्तान, हमने एटम बम खरीद के रखा है, हमने हर चीज फौज खरीद के रखी है, हमारे पास सब कुछ है। इस वक्त हम जल्द से जल्द पाकिस्तान पर अटैक करें और वहां का पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे मिटाने का हमारा फर्ज है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कश्मीर के अंदर अकोला जिला में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए अकोला पुलिस की ओर से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 10 तलवार जब्त किया। इसके अलावा आपराधिक पृष्ठभूमि में रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। संगीन अपराध और मकोका समेत कई केस दर्ज किए गए।